श्री राजा राम इंटर का तैयारी करा कर जौनपुर कक्षा 11 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। पढ़ाएंगे आपको अध्याय 2। पहला प्रश्न होगा परिवार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। परिवार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 हेडिंग होगी इसमें सार्वभौमिकता। परिवार किसी न किसी रूप में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि परिवार का लघु और दीर्घ रूप हमेशा रहा है और रहेगा। आदिकाल से परिवार की उत्पत्ति हुई है और भविष्य में भी परिवार रहेगा, क्योंकि परिवार का स्वरूप कभी बहुपति परिवार, बहुपत्नी परिवार, एकांकी परिवार के रूप में रहा है और रहेगा। और यह मानव सभ्यता के विकास के अध्ययन को ज्ञात करता है। परिवार का अस्तित्व मानव के अस्तित्व से भिन्न नहीं है, बल्कि आदिकाल के साथ साथ आ रहा है। मानव के अस्तित्व के बारे में अब इसकी कोई वे यह बात अवश्य है कि समय समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहेगा। इससे अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आया है। दूसरी टॉपिक है पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का संबंध परिवार की उत्पत्ति के रूप में पति पत्नी का संबंध होना परम आवश्यक है, क्योंकि पति पत्नी के संबंध से ही परिवार की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार परिवार के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसे पति पत्नी के बिना परिवार की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पति पत्नी का संबंध समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में रहा है, क्योंकि बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, एक पति प्रथा के रूप में कभी से चलता आ रहा है। यह रूप विभिन्न रूपों में रहा है। आज के समय में एक पत्नी प्रथा का स्वरूप प्रचलित है समाज में, क्योंकि ऐसा नियम है कि एक पत्नी की जीते हुए दूसरी पत्नी को आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जिस किसी के साथ वैवाहिक संबंध आप स्थापित कर लेते हैं, उसका आजीवन भरण पोषण, उसके साथ साथ जीवन निर्वहन की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाती है। उसके साथ साथ जीवन निर्वहन करना होता है। अगला है रक्त संबंध। परिवार के विशेषताओं में रक्त संबंधी का होना परम आवश्यक है, क्योंकि रक्त संबंधियों में माता पिता, पति पत्नी और बच्चे इत्यादि होते हैं। कभी कभी ऐसा भी कानूनी रूप से यह भी देखा जाता है कि दत्तक पुत्र को भी परिवार के द्वारा परिवार का सदस्य होता है, किंतु उसको परिवार के संबंध में काल्पनिक परंतु कानूनी होता है, क्योंकि वह परिवार का सदस्य तो होता है, लेकिन उसको कानूनी रूप से जब दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है, तभी उसको परिवार में स्थान सदस्य के रूप में प्राप्त होता है। आर्थिक सुरक्षा। अगली टॉपिक है आर्थिक सुरक्षा। परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या जो होती है परिवार के अन्य सदस्यों पर, यह बात निर्भर करती है कि आर्थिक रूप से सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिवार की विशेषताओं पर निर्भर होना पड़ता है। और
धन कमाने वाले व्यक्ति अर्थात परिवार का मुखिया अपने से अधिक अन्य सदस्यों पर धन व्यय करके आत्मसंतोष प्राप्त करता है। प्रत्येक परिवार अपना अपना बैंक बैलेंस, संपत्ति, जायदाद भी होती है और जिस पर प्रत्येक सदस्य का अधिकार होता है, क्योंकि पारिवारिक संपत्ति जब सार्वजनिक रूप से होती है तो उसे परिवार का प्रत्येक सदस्य उसका हकदार होता है। ये संयुक्त परिवार में यह प्रथा पाई जाती है। यदि एकांकी संयुक्त परिवार एकांकी परिवार के रूप में विभाजित हो जाता है तब यह व्यवस्था उस परिवार में नहीं पाई जाती, क्योंकि संयुक्त परिवार में 3 से 4 पीढ़ियों तक के सदस्य एक ही रसोई का पका भोजन करते हैं। संयुक्त संपत्ति होती है, जो परिवार का मुखिया होता है उसके दिशा निर्देश के अनुरूप सारे कार्य संपन्न कराए जाते हैं, और जो गृह स्वामिनी होती है घर के दिशा निर्देश को घर के परिवार के सदस्यों को दिशा निर्देशित करती रहती है। और एकांकी परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक ही यह परिवार सीमित होता है। उसके बाद है अगली टॉपिक निवास स्थान। निवास स्थान परिवार अपने सदस्यों को छोटा या बड़ा निवास स्थान की व्यवस्था करता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या जिस रूप में होती है उसके अनुरूप अपने सदस्यों को निवास स्थान की व्यवस्था करता है। क्योंकि परिवार के सदस्यों को रहने के लिए गर्मी, बरसात इत्यादि के अवसर पर उसे सबके लिए रहने की व्यवस्था होनी होती है। इस नाते उस सदस्यों को उनके अनुरूप आवास की व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्भर करती है। जैसे जिस परिवार की आर्थिक स्थिति रहती है वो कच्चा पक्का इत्यादि मकान तैयार कर लेता है। अब जैसी जिसकी व्यवस्था होती है उसके अनुरूप उसमें रहन सहन का स्टेटस मेंटेन करते हैं। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्योंकि परिवार की विशेषताओं में सामाजिक सुरक्षा का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि अपने परिवार समाज की मुख्य इकाई होते। परिवार अपने कुछ नियम, सिद्धांत, आदर्श होते हैं जिसका आवश्यक रूप से सबको पालन करना होता है। परिवार इस बात के लिए जागरूक रहता है कि परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य न कर सके जिससे समाज में उसे अपमानित करना पड़े, और परिवार के नियम उसके सदस्यों के समाज के अनुकूल बनाने पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि परिवार के सदस्यों द्वारा जो नियम निर्देश पारित किए जाते हैं परिवार में उसका सभी लोग जागरूकतापूर्ण पालन करते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को समाज में अपमान का पात्र न होना पड़े। इस नाते परिवार के सदस्य परिवार के नियम और समाज के अनुरूप बनाए जाते हैं, उसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है। वंश नाम, वंश का क्योंकि मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार में वंश परंपरा माता के नाम से चलती है। यह जनजातियों में पाई जाती है। अधिकतर यह वंश परंपरा गारो और खासी आदि जनजातियों में वंश माता के नाम से चलता है, और जातियों में पितृवंशी परिवार पाए जाते हैं। यहाँ वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है, क्योंकि मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पर इन जनजातियों में अधिकतर मातृसत्तात्मक परिवार ही पाए जाते हैं। सामाजिकरण, क्यों परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा सब कुछ सीखता है। सबसे पहले परिवार के द्वारा उसे उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद सामाजिक संबंधों का ज्ञान कराया जाता है। परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चों को अनुकरण कराया जाता है कि समाज में किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है। क्योंकि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, उसको विभिन्न
विभिन्न प्रकार के गुणों से उसको अवगत कराया जाता है, जिससे उसको कहा जाता है कि इसका सामाजिकरण हो रहा है, क्योंकि वह कुछ नहीं जानता है बच्चा कि हमारा किसके साथ कौन सा सामाजिक संबंध है, समाज में हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। परिवार के द्वारा ही उस बच्चे का सामाजिकरण कराया जाता है कि ये समाज में आपके दादा, भाई, बहन, चाचा, चाची इत्यादि हैं, इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना है। उसके बाद भावात्मक आधार। क्योंकि भावात्मक आधार वो आधार होता है जिसको भावनात्मक और वैज्ञानिक ढंग से भावनात्मक रूप से संतुष्ट करना परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक कर्तव्य होता है कि परिवार के सभी सदस्यों को भावनात्मक रूप से संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। यह मुखिया का कर्तव्य है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो भावात्मक आधारों पर अर्थात प्रेम, सहानुभूति, त्याग और सहयोग, ममता आदि के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। व्यक्ति कहीं भी चला जाए, अंत में उसे पूर्ण विश्राम और सुख शांति के लिए परिवार की ही शरण में की आवश्यकता होती है, क्योंकि अन्य किसी समूह या संस्था में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। क्योंकि परिवार में दिन भर शारीरिक श्रम करने के उपरांत मनुष्य परिवार में आता है, अपनी भावनाओं को भावनात्मक रूप से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करके भावनात्मक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है। यदि वह दिन भर शारीरिक श्रम करने के उपरांत अपने परिवार में नहीं आता है तो ऐसे में उसकी भावनात्मक रूप से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हर सदस्य का भावनात्मक रूप से संतुष्टि प्राप्त होना परम आवश्यक है। सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व। सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व। परिवार के प्रति परिवार के सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि यह सीमा निर्धारित नहीं होती है किसके साथ आपको कौन से बर्ताव करने हैं, किसके साथ कौन सा आपको अपने सदस्यों की प्रतिष्ठा, सुख और समृद्धि के लिए जान की बाजी लगाने में भी नहीं चूकते हैं। माँ रात भर जागकर अपने बच्चों का पालन पोषण व सेवा करती है। पिता धन कमाकर बच्चों के पालन पोषण के लिए अथक परिश्रम करता है। समय पड़ने पर प्रत्येक सदस्य का कार्य करना पड़ता है, और जहाँ धन, समय, तकलीफ, आराम की कोई चिंता नहीं की जाती है, ऐसे त्याग के दायित्व की भावना किसी अन्य संस्था में कदापि नहीं होती है। क्योंकि यह परिवार में यह भावना पाई जाती है कि परिवार अपने सदस्यों के लिए सहयोग, त्याग और सहानुभूति की भावना उसके अंदर पाई जाती है। वह अपने सदस्यों के प्रति हमेशा इस भावना से उत्प्रोत होता है कि हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए क्या न कर दें। इसके लिए उसको रात दिन जागकर माता अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए रात भर जाग कर उसकी सेवा शुश्रूषा करती रहती है।